हेलो एंड वेलकम टू लेट नाइट वाइब्स विद शबीर। वापस आ गया हूं मेरे दोस्तों, वापस आपके लिए शो लेके, जो कि मैं लेकर आता हूं एवरी सैटरडे एंड संडे। लेट नाइट वाइब्स विद शबीर और लाने का एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है कि आपकी जो जिंदगी है ना उसमें फन, लाफ्टर और मस्ती और जॉय आना मांगते हैं। और यही मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको जब भी मैं आऊं ना हंसाऊं दिल भर भर के और जी भर भर के। तो इसके साथ जो है ना मैं आपको एक बात यहां और बताता हूं कि अगर आप मेरे शो में आना चाहते हैं ना तो मुझे लिखिए LNVR@tvamerica.com के ऊपर। अच्छा, मैंने अभी हंसने हंसाने की बात की, इंफॉर्मेशन की बात की, एंटरटेनमेंट की बात की, तो ये मैं अकेला नहीं करता। कहता ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दो हाथ से बजती है, ऐसे करके। तो मेरे साथ जो मेरा दूसरा हाथ होता है वो मेरे गेस्ट की शक्ल में होता है, जो हमेशा यहां पे बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन और जिसको अगर हम मिला दें तो इंफोटेनमेंट लेके आते हैं, बड़े मजे मजे की स्टोरीज लेकर आते हैं। तो आज की जो हमारी जो गेस्ट है ना वो भी बिल्कुल वैसी ही है, मुंबईया गर्ल है, प्योर त्रिपाठी हैं। और कहना चाहिए ना, मैंने उनसे अभी ऑफ कैमरा जब हमारी उनके साथ बातचीत चल रही थी ना तो मुझे तो बहुत मजा आया। तो मैं विदाउट एनी फर्दर डिले आपको भी उनसे मिलवा देता हूं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड मिस मनीषा त्रिपाठी। मनीषा जी नमस्कार, क्या हाल चाल है? नमस्कार शबीर जी, इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन, थैंक यू सो मच। मैं तो होश ही उड़ गए आज। होश उड़ गए, वो मैं आदत पड़ गई है ना मनीषा जी इस तरह का इंट्रोडक्शन कराने का। और आप जैसे जब कोई गेस्ट हो यहाँ पे, मनीषा त्रिपाठी फुल बॉलीवुड, तो ऐसा जोश तो बनता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हाल है मनीषा जी, कैसी ड्राइव रही आपकी ऑस्टिन से? मैं आपको बताऊं, ये हमारी मनीषा जी स्पेशली जो है ना ऑस्टिन से आई हैं हमारे लेट नाइट वाइब्स के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। मनीषा जी थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है लेट नाइट वाइब्स पे आके, ये बताओ आप सबसे पहले। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुपर। मैंने इस शो के बारे में काफी कुछ सुना था और आज मैं यहाँ पर हूँ। अच्छा, आपने सुना था, देखा नहीं था? हाँ। मैंने सुना था पहले, फिर बाद में जाके मैंने कहा अच्छा शब्बीर जी से बात हुई है तो डेफिनेटली अब तो बनता ही है देखना। बिल्कुल बिल्कुल। तब से जाके मैंने देखना स्टार्ट कर दिया और जो मुझे मजे आते हैं देखने के लिए आपके सारे एपिसोड्स देखती हूँ। क्या बात है, अरे थैंक यू सो मच मनीषा जी। मैं आप मुंबई गर्ल है और मैं आज यही सोच रहा था। अच्छा मनीषा जी हैं भी बड़ी डिमांडिंग ना, मुझे अभी कह रही है शब्बीर एक बार बताओ ये लाइट्स वगैरह का कुछ हो सकता है? तो मैंने लगा नाइट क्लब बना दें इधर, लाइट वाइट सही, सोफा वोफा ठीक लग रहा है आपको? सही है, बाकी कोई कमी रहेगी तो माफ कर दीजिएगा। मनीषा, आपके साथ ही हमारी मस्ती इस तरीके से चलती रहेगी, लेकिन हम जो है ना थोड़ा सा आपका ये काफी कुछ आपकी जिंदगी में ना उधल पुधल चीजें रही हैं, मतलब आपको जंपिंग लगाने का बहुत शौक है, तो हम आप ही के मुंह से सुनना चाहेंगे। जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है ना, आपने पढ़ाई इंजीनियरिंग में की थी, फिर आप फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में चले गए, फिर आप इवेंट मैनेजमेंट के अंदर इवेंट जर्नी आपने स्टार्ट की। तो जिंदगी में क्यों इतना जो है वो कहते हैं ना कि छलांगे लगाने का शौक है, एक काम को टिक के क्यों नहीं करती हैं, अभी बताइए। क्या करे, बचपन से है ना बंदरों को देखा तो इसीलिए जंपिंग। किसको? बंदूकों को? बंदरों को। अच्छा बंदरों को। तो आप जंगल में पली बड़ी है, मतलब जंगल में, फॉरेस्ट में? आप बोल सकते हैं ऐसे, जंगल में पली बड़ी हूँ, ऐसी बात नहीं है। बट जैसे मेरा इंजीनियरिंग का जो सपना था वो मेरे डैड का था, तो ऑब्वियसली इंजीनियरिंग उसकी वजह से ज्वाइन कर ली। वैसे तो मैं पढ़ाकू थी बहुत ज्यादा, तो ऑब्वियसली अच्छे नंबर्स आए तो अच्छी कॉलेज में भी एडमिशन हो गई। उसके बाद में उसमें कुछ इतना ज्यादा मजा नहीं आया मुझे। फिर जाके मैंने फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि मुझे बचपन से पुलिस बनने का शौक था। तो मतलब यानी कि देखे ना, सबसे पहले एक एक करके चीजों को लेते हैं। हाँ। डैड ने भी अगर सपना देखा तो वो पालने में आपके पाँव देख लिए होंगे उन्होंने कि मेरी बच्ची जो है ये पढ़ाकू है, ये तेज है, ये बन सकती है, तभी उन्होंने इंजीनियरिंग का सपना देखा। वरना तो डेफिनेटली वो बोलता ना कि भाई ठीक है 10वीं पास कर ले, शादी करा देते हैं, अभी यहाँ चूल्हा चौका कर रही, वहां भी चूल्हा चौका करेगी। तो वो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, थैंकफुली नहीं किया। बोला बेटा देख ले, अगर है ना पढ़ाई हो सकती है तो कर लेना, इंजीनियरिंग कर लेना, सही है, अपना कुछ अच्छा कर लेना। लेकिन मेरा तो सपना ही कुछ और था। हाँ तो लेकिन फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में जाने का अगर पुलिस बनना तो वहां बनते ना, आप आईएएस में जाते, आईपीएस वगैरह कुछ करते। तो ये फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन कहां से आ गया? जासूस बनने का शौक है, सीआईडी ज्यादा देख लिया था क्या? क्या वजह क्या है? हाँ तब तो बहुत ज्यादा सीआईडी देखती थी मैं डेफिनेटली, और क्राइम वाले जो एपिसोड्स आते थे, क्राइम पेट्रोल और ये सारी, वो तो देखती थी। बट एट द सेम पॉइंट इन टाइम मुझे ऐसा लगा कि है ना फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में आई जस्ट स्टम्बल्ड अपॉन इट। मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि मैंने चाह के, मैंने एक जॉब किसी और चीज के लिए अप्लाई की थी और मुझे लकीली उन लोगों ने बोला यार तुम तो है ना बढ़िया ये जॉब के लिए परफेक्ट बनी हो, तो तुम यहाँ पर आ जाओ। अच्छा, मैंने कहा अच्छा ये क्या बात हो गई? मैंने कहा आज की डेट में ऐसे भी कहीं होता है क्या? लाइक एक चीज के लिए अप्लाई करो और दूसरी चीज के लिए आप है ना वहां पर जाके पोजीशन मिल जाती है। एंड थैंकफुली उसमें भी मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। लेकिन मेरा जो पैशन था इवेंट्स करने का, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ये मेरा बचपन से ही रहा है। आई यूज्ड टू डांस ऑल्सो।
तो इसकी वजह से फाइनली आके मुझे जो ठहराव मिला है वो है इवेंट्स कंपनी ओपन करके। मैं अभी इसके बारे में भी पूछता हूँ मनीषा कि आप इवेंट मैनेजमेंट में क्या क्या करते हैं आप लोग, ये डेफिनेटली आपका पैशन है। तो अगर मैं थोड़ी फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन की अगर आपसे बात करूँ तो ये शौक मैं जानना चाहूँगा कि घर में भी चलता था आपका? क्या रोटी जल गई अगर माँ के हाथ से या ज़्यादा जो है वो कम बनी रोटी तो आपने जो है वो तफ्तीश माँ से स्टार्ट कर दी, आज रोटी कम क्यों बनी है, क्या रीज़न है? क्या घर में कोई चोर आया था या घर में किसी बिल्ली ने रोटी खा ली है? ऐसा कभी कुछ किया? ऐसे में जूता ही पड़ता है सीधा, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, ये बहुत किया है। हाँ, दया दरवाजा हाँ, दरवाजा तोड़ दो, कुछ तो गड़बड़ है। तो ये सारे ड्रामे करते थे मतलब घर में? बहुत ज्यादा, इतनी नौटंकी की है ना, घर वाले परेशान हो गए थे। हाँ। बोले भाई माफ कर दे, हम पे क्यों जुल्म कर रही है? सही। हाँ, वैसे मनीषा ने हमें एक बात बताइए कि आपने जैसे जिस एरिया में आप लोग रहते थे वहाँ पे आई थिंक नौटंकी वाज द ओनली एंटरटेनमेंट, बिकॉज आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी भी वहाँ काफी अर्से तक नहीं थी, एंड आई थिंक यू बिलोंग टू अ टाउन व्हिच एक्चुअली हैव इट्स अ वेरी अंडर प्रिविलेज्ड ना, ऐसा आपने कुछ बताया था। हाँ, जो मेरा ननिहाल है, वैसे तो मैं पली बड़ी हूँ लातूर में, which is very known for very well education, वहाँ से काफी सारे स्कॉलर्स निकल के आते हैं, बट मैं जब ननिहाल जाती थी तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं रहती थी। तो इसकी वजह से जब भी हम जाते, समर में जाते, दिवाली में जाते, बड़ा मजा आता, लेकिन वो जो चीज है कि डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बहुत दिक्कतें। लेकिन समर में तो लोग हिल स्टेशन जाते हैं, आप लातूर क्यों जाती थी? सोचने वाली बात है। मतलब यानी कि जहां तक मुझे पता है इंडिया के जो शिमला हो गया, खंडाला हो गया, इसीलिए तो आमिर खान ने गाया था ना, ए क्या बोलती तू, तो वो चीज है। अब आपने जो है वो लातूर चुन लिया, क्यों ऐसा? या बजट कम था? सही से बताना। हाँ, मैं भी ये सोच रहा हूँ अभी मुझे पड़ेगा कि बजट कम था। बजट कम था। डैड का क्या रीजन था? रीजन तो कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था, बट मैं जो हूँ, मुझे है ना खेत खलियान बहुत ज्यादा पसंद है, तो इस वजह से है ना मुझे हमेशा अपने ननिहाल जाना बहुत पसंद आता था। चाहे कुछ भी रीजन हो, मैं हमेशा मम्मी को बोलती है अगर छुट्टियां करनी है तो नेचर में। तो इस वजह से मैं हमेशा चूज करती थी हिल स्टेशन से ज्यादा अपने ननिहाल। अभी मैं आप मनीषा हम बहुत ज्यादा अगर इसी पे बात करेंगे ना कि आपने वहाँ पे खेत में भी कभी काम किया तो बात बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी, वहाँ पे घिरना भी इसी पे सारा खत्म हो जाएगा। मैं सिर्फ थोड़ा सा अभी आपके इस करंट जो आप कर रही हो, जहाँ फाइनली टिक गई आके कि आपने इवेंट मैनेजमेंट करना, तो ये जो आप बताओ कि आप शादियां वादियां करवाती है, लोगों की डेकोरेशन वगैरह करती हैं, डीजे वीजे करवा देती हैं अच्छे तरीके से हॉल के अंदर, ऐसा कुछ करती हैं आप ना? सारे टाइप के इवेंट्स करते हैं हम। प्राइवेट इवेंट्स हो गए, शादी, एंगेजमेंट, कॉर्पोरेट इवेंट्स हो गए, कॉन्सर्ट्स हो गए, फिर क्लब नाइट्स इज द बेस्ट थिंग। और तलाके भी करवाती हैं फिर आप? तलाक करवाती नहीं हूँ, लेकिन तलाक अगर हो जाता है और कोई खुश हो जाता है तो डेफिनेटली उनके लिए तो पार्टी बनती है। उनके लिए भी पार्टी बनती है क्या भैया, ठीक है आपको ये सेलिब्रेट करना है तो आप ये भी आगे कर सकते हैं, वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। आपको देखें आपको कौन सी थीम अच्छी लगेगी, देखें आपका पार्टनर आप पे बस जुल्म करता तो ये वाली थीम ले लो, म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से अलग हुए तो ये वाली थीम ले लो, इस तरीके से हुआ तो ये वाली ले लो, चलो, या उनको कोई और मिल गया तो ये वाली ले लो। अच्छा मनीषा एक बात बताओ, आपका जो एक बिंदास एटीट्यूड है वो डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी से, आपकी बातों से तो साफ झलकता है, और यही शायद एक रीजन है कि ये जो इंसिडेंट आपके साथ हुआ जिसके बारे में मुझे पता चला कहीं से, लोग पुलिस वालों से डरते हैं, लेकिन जो है वो आपकी वजह से पुलिस वाला जो है वो मुसीबत में आ गया और इस हद तक कि आप आखिरी हद तक चले गई, वो क्या रीजन था और वो हुआ कैसे, ये बताइए हमें। वो तो पूछिए मत। अच्छा, वो अलग ही किस्सा था। अच्छा नहीं पूछूं, नहीं पूछता। नहीं, इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं। अच्छा इंसिस्ट कर रहा हूं मैं। हाँ, इंसिस्ट कर रहे हैं। अच्छा चलो, क्या हुआ था? तो हुआ यूं था कि मुंबई में है ना एक लोकल ट्रेन चलती हैं और इतनी खचाखच भरी रहती हैं। डेफिनेटली आप कोई भी आवर में चले जाओ, सुबह जाओ, शाम को जाओ, आफ्टरनून में जाओ, पूरी की पूरी फुल हो जाती है, लोग लटक के जाते हैं। आपको मुंबई ट्रेन्स के बारे में अगर कोई भी किसी को भी पूछेंगे तो आपको ये पता चलेगा लोग ऊपर भी बैठ के चले जाते हैं। नहीं तो ये डेंजरस है, ऊपर बैठ के तो इलेक्ट्रिक वायर है तो कैसे खोपड़ी नहीं चिपक जाती तारों के साथ वहां पे? ओ बाप रे बाप, डेफिनेटली कितने सारे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं इसको लेके। अच्छा, फिर भी लोग नहीं मानते। फिर भी लोग नहीं मानते क्योंकि आबादी इतनी है। डेफिनेटली हमें और मजा भी आता है लटकने में। सही बात है। वो गाना भी है ना, आई थिंक वो फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, वो थोड़े अनाड़ी है वो, आई थिंक ट्रेन का भी इसमें कोई सीन बताया है। एब्सोल्युटली। अच्छा, तो क्या हुआ था पुलिस वाले का? फिर एक लेडीज कंपार्टमेंट होता है स्पेशली ओनली फॉर लेडीज। अब ये भाई साहब उस दौरान में काफी सारे इंसिडेंट्स हो रहे थे कि जो हरास करना चाह रहे थे
विमेन को, तो वो कभी भी चढ़ के आ जाते थे। तो पुलिस वालों को रखा गया था फॉर प्रोटेक्शन। अब उसमें से ये पुलिस अंकल अंदर घुस गए, और घुस गए, उनको रखा था प्रोटेक्शन के लिए। बट ये भाई साहब माने ही नहीं, ये सीधा अंदर आके पूरी लेडीज को हटा के पूरी अपनी बंदूक ऊपर रख के आराम से बैठ गए, जैसे कि राजशाही इनकी अभी खातिरदारी की जाए। बोले हाँ आपके लिए कुछ पेश किया जाए यहाँ पे। बस वो मेरा दिमाग खनका, और मैंने जो उनको फिर स्टेशन पे उतार के तब तक मैं लगी रही जब तक कि वो सस्पेंड नहीं हो जाते, कि आपने हिम्मत कैसे की कि प्रोटेक्शन की जगह पे आप जाके वहां पे राजाशाही थाट चला रहे हैं। और वो लेडीज कंपार्टमेंट में आके इस तरीके से कंफर्टेबल होकर बैठ गए, आपको लाज नहीं, शर्म नहीं, क्या नहीं है। तो हाँ, फिर आपने उनके सीनियर ऑफिसर से कंप्लेंट की? बस ऐसे चिपक गई कि उनका जीना हराम कर दिया। विटनेस भी आप ले आई होंगी डेफिनेटली, सारी औरतें तो आपके साथ ही होंगी। फिर वहाँ आए उन्होंने जी फाइल जो है कंप्लेंट फाइल की, और उनकी नौकरी से बहुत धुलाई हुई है उनकी। अरे यार बख्श देती है ना, बख्श देती, क्यों खामखा में नौकरी भी चली गई बेचारे की। अभी क्या करें, सारी औरतें तो नहीं मान रही थी क्या भाई जो है वो इसको सजा दिलानी है, तो अब वो बेचारे वहां पे अपने काम से गए। तो चलिए, ये पता है कभी कभी ये नेसेसरी भी हो जाता है, चुप रहना भी कभी कभी गुनाह है। और इससे होता है कि एटलीस्ट फिर दूसरे दिन न्यूज़पेपर में आपका नाम आया कि नहीं आया? आया, बिल्कुल आया। और मैं तो दंग रह गई थी जी, क्योंकि वो टाइम पे मुझे नहीं पता था कि कोई ऐसे रिकॉर्ड भी कर रहा है। बट मजा आया। और शायद यही रीजन है मनीषा, शायद यही रीजन है कि आपने नेतागिरी के अंदर कदम रख दिया, या आप अनजाने में नेता बन गए। क्योंकि मैंने ऑस्टिन से काफी किस्से सुने हैं मनीषा जी के, कि ये भाई जो है वो नेतागिरी भी करती है। बात सच है? या थिंक वहीं से आदत चली थी और यही यहाँ पे आके ऑस्टिन में आके थमी है शायद। ये बात सच है? नेतागिरी आप करती हैं ऑस्टिन में? आप पता नहीं कहाँ से बातें नहीं, कहाँ से क्या, इट्स ओपन सीक्रेट मनीषा, मतलब मुझे काफी सारे लोगों ने बताया, आपके मुंह से सुनना चाहेंगे ना। ऐसा मैं तो नहीं कह रही हूँ कि मैं कोई नेतागिरी करती हूँ, बट मुझे पसंद है डेफिनेटली नेता बनना, और ये मेरे ख्याल से मेरे खून के अंदर ही है। तो मेरे घर में भी कुछ पॉलिटिशियंस है, आ जाता है ऑटोमेटिकली। बट हाँ, ये चीज हुई थी कि डेफिनेटली जब ये किस्सा हुआ था वहां पर, उसके बाद में काफी सालों के बाद में जब मैं यहाँ पर सोशल मीटअप्स वगैरह जब स्टार्ट कर दिया था करना, तो लोगों ने ऑटोमेटिकली मुझे नेता का नाम दे दिया कि जहां पर भी जाऊं बस एक ही नारा बजता था कि हमारा नेता कैसा हो, मनीषा त्रिपाठी जैसा हो। अरे बाप रे बाप, वो नारा है ना, वो मैंने फिल्म उसमें देखा हुआ, कौन सी फिल्म में, आई थिंक नो एंट्री में, वो पी के दुबे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तो ऐसा वो भूमन ईरानी आई थिंक होते हैं ना एक्टर, उसके अंदर वो पी के गुप्ता जिंदाबाद। तो आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके आसपास जो मंडली है आपकी, वो मनीषा त्रिपाठी जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है। अच्छा। जैसे ही मैं एंटर करूं, बस एंटर करते ही है ना नारे लगने चालू हो जाते हैं। अगले इलेक्शन के लिए फॉर्म साइन कर दिया आपने? अब लग रहा है कि करना चाहिए। टेक्सास की तरफ से मनीषा त्रिपाठी करेंगे, सो माय वोट इज फॉर यू ऑलरेडी। ठीक हो गया। अच्छा, तो एक बात बताओ मनीषा, ये जो आपका है सारा सिलसिला जो भी समझ में आता है कि चलें, ये हर इंसान को थोड़ी मस्ती वस्ती का शौक रहता है। हस्बैंड को भी काफी रगड़ा दिया आपने, यानी कि हस्बैंड बेचारे वो दिल में बेचारा पसंद करता था आपको, उसको भी आखिर हद तक आप लेके गए, वो भी जब तक वो तंग नहीं आ गया। क्यों ऐसा, शादी से पहले ऐसा क्यों किया? जब एक सिंसेरिटी बंदे की नजर आ रही है, हाँ बोल दो उसको, रिंग पहन लो, उसके साथ चले जाओ डेट पे, एक बेचारी की बात मान लो, क्यों मतलब तंग क्यों किया इतना? अब हस्बैंड्स को ये मुझे किसी ने बताया नहीं, लेकिन ये मैं समझ रही ना? हाँ जी, तो क्यों ऐसा बताइए जरा। अच्छा, मेरे फेस पे लिखा हुआ है? फेस पे हाँ नहीं, मतलब समझ लें कहीं से पता चला, लेकिन मैं चाह रहा था कि उनका नाम डालूं। चले आप बता दें। हाँ जी। मुझे लगा मेरे फेस पे इतना ज्यादा लिखा हुआ है कि मैंने अपने हस्बैंड को इतना तंग करके रखा हुआ है। आपको मैं एक मजे की बात बताऊं, चेहरा भी एक पढ़ना एक आर्ट होता है। आपने चेहरे पढ़ने की बात की है ना, हाँ। तो वैसे आपका चेहरा अगर मैं पढ़ना चाहूँ ना, तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि डोंट मेस विथ मी। ये है फैक्ट है, मैं आपको एनीवे चले अभी बताइए हमें, उसके बाद हमें ब्रेक ले लेंगे फिर। हाँ डेफिनेटली। और वैसे तो मेरा हक बनता है ना उनको थोड़ा सा परेशान करूं, उनसे थोड़े से पापड़ बिलवाऊं। नहीं देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, परेशान करना, मस्ती करना की हद तक हो तो ठीक है, लेकिन अब ये कि पापड़ बिलवाऊं, उनसे जबरदस्ती मैं लॉन्ड्री करवाऊं, घर के चोर्स भी करवाऊं, फिर जो है ना कार वॉश पे भी लेके जाऊं, फिर मेरे को बंदर भी बन के दिखाओ, उल्टा भी लटको, नाचो गाओ, ये सब गलत है, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन है ना बेचारे कर भी लेते हैं। देखे ये गलत, उन्होंने एक मूवी, हालांकि मैं अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन हूं, उन्होंने एक बात बोली थी ना कि मर्द को दर्द नहीं होता, मैं से डिसएग्री करता हूं। मर्द को भी दर्द होता है। किसने कहा? इट हर्ट्स। 8 या 12 इंच का दिल का साइज होता है ना, तो इसमें पूरी दुनिया का दर्द समाता है, तो मर्द के दिल में भी दर्द होता है, ऐसी बात नहीं है।
चलो बाल्टी लेके आते हैं आपके लिए। आपने कभी सुना है कि कोई औरत जो है वो ज्यादा किसी कार्डियक अरेस्ट से मरी? हमेशा मर्द ही मरते हैं कार्डियक अरेस्ट से। क्या बात कर रहे हैं? आदमी ज्यादा बेचारा, वो देखें वो मर गया, क्या हुआ? हार्ट अटैक। वो बेचारे रमेश भाई मर गए, क्या हुआ? हार्ट अटैक। सत्तार भाई मर गए, क्या हुआ? हार्ट अटैक। कभी आपने सुना है सविता, गीता, पूजा, नेहा, कभी किसी को हार्ट अटैक हो? कभी नहीं हुआ। उनको हमेशा वो शॉक में रह जाती हैं, ब्रेन हेमरेज हो गया, कैंसर हो गया, इस तरीके से होता है। हार्ट अटैक मर्द को ही होता है। वो बेचारे दे देते हैं ना अपने हाथ से, है ना, हार्ट निकाल के दे देते हैं, लो भाई जुल्म कर लो, जितना करना है कर लो, और आप लोग उसको कूटते हैं। चलो, हुआ क्या था रवि जी के साथ? तो रवि और मैं, हम दोनों साथ साथ में एक कंपनी में काम करते थे और ही यूज्ड टू लाइक मी। तब भी मैं बहुत ज़्यादा अकड़ू बनने की कोशिश करती थी, क्योंकि मुझे इतने आसानी से, है ना, अपना दिल किसी को नहीं देना था। तो मैंने, है ना, बड़े उनसे पापड़ बिलवाए और बोला कि भाई आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। अगर मुझे मेरा हाथ अगर मांगना है तो डेफिनेटली आपको अपने आप से इतनी आसानी से तो मैं अपने आप को आपको नहीं सौंपूंगी। बस 2 महीने तक कंटिन्यूअसली जो उन्होंने, है ना, एफर्ट्स डाले, ओ माय गॉड, आई एम इम्प्रेस्ड। इसीलिए आज 17 साल हो गए उनके साथ जी। तो मतलब पूरी अग्नि परीक्षा आपने उनसे ली। पूरी। सही बात है। अच्छा मनीषा, चलो इन अच्छी अच्छी बातों पर हमारी ब्रेक का भी टाइम हो गया, हंसते खेलते ये वक्त गुजर गया और आपके साथ मुझे बात करने में बहुत मजा आ रहा है। मनीषा, अभी है ना कुछ मस्तियां करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद अभी एक ब्रेक ले लें। बिल्कुल, सही है, चले। ऑलराइट गाइस, चलें, अब एक ब्रेक का टाइम बनता है। हमारे साथ यहाँ पे कितनी मस्ती वाली पर्सनालिटी और बड़ी ब्यूटीफुल मनीषा जी बैठी हुई, इनके साथ अपना बातें तो कर ली, लेकिन मस्तियां बाकी है, तो वो ब्रेक के बाद करेंगे। तो आप लोग कहीं भी मत जाइए, देखते रहिए लेट नाइट वाइब्स विद शबीर। Driving luxury has never been easier at Big Star Cadillac, home at the $1 down. Drive the new 2023 Cadillac XT4 Luxury Collection, just $499 a month. The new 2023 Cadillac XT5 Luxury Collection, only $569 a month. Or the new 2023 Cadillac XT6 Luxury Collection, just $609 a month. Gulf Freeway, just 2 minutes south of the Beltway. Houston's only Cadillac to your door dealer. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. Hey. Okay. If you love me enough to tolerate my perfect little pets and all their glorious dander, then of course you'll visit nhtsa.gov/the right seat to make sure I'm in the right car seat. Have you heard about HeroGo TV offering free TV? Hey Bobo, do trees tell each other stories? I'm sorry. I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out? Listen. Do clouds take naps? I couldn't tell you. Dad, do stars visit their friends? Look! वेलकम बैक टू लेट नाइट वाइब्स विद शबीर। आपने देखा मैं वापस आ गया हूं, लेकिन अकेला नहीं आया हूं। ये भोपू मेरे सर पे, मतलब हेडफोन्स मेरे साथ हैं। और क्यों लगाए हुए हैं मैंने, ये तो पूछो, बता रहा हूं भाई। हम अभी कुछ एक्टिविटी करने लगे हैं, लेकिन अकेले नहीं करेंगे, हमारे साथ मनीषा जी भी हैं। मनीषा जी, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच। ये बोझ कांधों पे फील करके कैसा लग रहा है आपको, ये बताइए। ऐसा लग रहा है बाप रे, कब निकाल के इसे रख दूं। पूरी दुनिया का बोझ मेरे सर किसी पे ने आ गया। लोहा पिघला के कान पे डाल दिया है। लेकिन अभी इसके अंदर मजीद गर्मी पैदा होगी। कैसे, मैं आपको बता दूं। अभी हम लोग क्या करेंगे, बहुत मजे की एक्टिविटीज हम पहले भी कर चुके, लेकिन काफी दिनों के बाद कर रहा हूं। अभी मनीषा जी और मैं म्यूजिक ऑन कर लेंगे, उसके बाद हम दोनों बातें करेंगे और फिर उस बातों का मजा सिर्फ आप ही को आएगा, हमें तो आएगा नहीं। हम तो दुनिया के सबसे बड़े जो है ना क्लाउन नजर आएंगे। सही मनीषा जी, आप रेडी हैं? बिल्कुल सो आर यू रेडी टू बी अ क्लाउन? I am. ओके, हियर वी Let's गो। go. सो मैं प्ले करने लगा हूं अभी। ओके, आप भी प्ले कीजिए
एक साथ करेंगे 1 2 3 1 2 3। म्यूजिक ऑन हो गया ना? चिटिंग तो नहीं हो रही ना? नजर तो आ रही ना आ रहा, मतलब कुछ समझ में तो नहीं आ रहा। क्या क्या नहीं, मतलब कह रहे म्यूजिक ऑन हो गया ना, तो ये और कप- गाड़ी में कप पानी तो का टैंक खोले ना, आपके सर पे उलेट दूं? आग लगी बराबर में, तो फायर ब्रिगेड बुलाना पड़ेगा। पिंक टाई भी पहनी है, उसके हाँ। अंदर डुबो दूं? आमिर खान से बात की थी फोन पे आपने कभी? नहीं, मैंने सुना है आपके स्क्रिप्ट में लिखा हुआ आपने एक दफा सलमान खान को एक इग्नोर किया काम था। करना, मुझे आपने- आप बोल रहे हो उल्टा लटकने के लिए पीछे आपके? आपने, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि आपने एक दफा सलमान खान का कॉन्सर्ट में आप गई थी, हाँ, उन्हीं बस को देख के अभी- आप इग्नोर कर दिया। बस लोग जब अभी- जाते हैं तो ऑटोग्राफ लेते हैं ना, आप फोटो रट्टा ही खिंचवाते मारना हैं। बाकी हो गया है, बस रट्टा ही मारना है आपको। बैठ के है ना, पूरा स्कूल में जाके पढ़ाई करनी की नहीं आपने, तो आप बैठ के रट्टा ही मारना है आपको बस। डकैती हो गई कहीं पे? बिल्कुल। डकैती हो गई है, सुन चोरी रहे हो गई, आप? चोरी हो गई। अपने आप को सुन रहे हो आप? क्या बोल रहे हो आप? तो आप मुझे कुछ खिला दोगे तो मैं सुबह उठूंगा। सुबह अभी मैं खा के सो जाऊंगा तो मैं कल सुबह उठूंगा। नहीं, ऐसा है। खिला पिला के क्या कर रहे हैं? मुझे मोटी और बनाना है आपको खाना पकाना आता है या मुझे और खाना मोटी खाना आता बनाना है? मेरी बात तो सुनो मनीषा जी। मैं आपकी बात क्यों सुनूं? नमस्कार। आप मेरी बात नमस्कार। सुनें। नहीं, मेरी बात thank सुन। you। नहीं, मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। आप मेरी बात सुनिए। अच्छा, सुनाइए क्या बोलने लगे? तो आप मुझे क्या खाना खिला खिला के मोटी करना चाहते हैं? बताइए जरा। मैं उल्टा लटक के अपना पेट कम करना चाह रही हूँ, अपना वजन कम करना चाह रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं 1 2 3 4 मैं नहीं करती, आप करो। कोरियोग्राफी करनी है आप करो। यहाँ पे बंदर की तरह मैं नाच- गारंटी के साथ कह सकता हूं आपके हस्बैंड जब रात को सोते होंगे वो जोर जोर से खराटे लेते होंगे, क्योंकि दिन में तो आप बोलने नहीं देते होंगे उनको। नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप बोलो और कोई और खर्राटे करे और खर्राटे सुने और जोर जोर से खर्राटे मारे भी। इतनी तो आप अभी आपने ये बोला कि आपके हस्बैंड जो रात को स्नोरिंग ज्यादा करते हैं बिकॉज आप दिन में उनको बोलने नहीं देती, ये कह रही हैं आप? नहीं ये कह रही हूं मैं। आप कह रही हैं ये मैं कह रही आपके हूं। कहने का मतलब है ये मैं कह रही हूँ आपको नहीं। अरे कहाँ आप है ना, मैं ये बोल रही हूँ आपको खाना बनाना आता है या खाना खाना आता है? आप जो है अपनी टाई को कप में डुबो के आप उसे खाएं। है जी? खाना पसंद करेंगे आप? मुझे पसंद है। कौन पसंद है? अच्छा चलो जाने दो, मैं आपको बख्श देती हूँ। हाँ, मैथ्स की टीचर पसंद थी स्कूल में व्हेन आई वाज इन 7th ग्रेड। आपने पढ़ाई की है स्कूल में? हाँ, स्कूल में मैथ्स की टीचर से प्यार किया था, तो वो उनको मैंने आई लव यू बोला था, तो उन्होंने ऐसे किया था, क्यूट बॉय ऐसे करके ऐसे गाल खींचे थे मेरे। अच्छा, लेकिन मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे। अच्छी बात है। अच्छी बात है। आपको इतना पंच करना चाहिए ना कि पूछो ही मत। मुझे तो अभी बड़ा मजा आ रहा है। आप मुझे कुछ ऐसा बोल लग रहा है नहीं कि रहे, है ना, ऐसे ही। पूरा उठा के है ना ये टेबल आपके सर पे दे मारूं। मटका पानी का भरा हुआ मेरे सर पे आप मारेंगी। आप बचपन से ऐसी कुछ भी बकवास करते रहते हैं क्या? साइंस, बोले? मैथमेटिक्स। मैं ये कह रही हूँ कि आप बचपन से ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं। मैं बचपन से ऐसा हूं। हाँ, वो गाना मेरे पे देख के लिखा गया है कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों हूं। वो ऐसा ही है, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों नहीं हूं। हाँ आपने सही पकड़ा है एकदम। हाँ, ये एक दफा या हाँ आप उल्टे किस्म की ये बचपन में मेरे नेबर्स भी मेरे डैड से मॉम से शिकायत करते थे, तो यही कहते थे कि ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों नहीं है। तो मेरे डैड उनको बोलते थे कि हाँ, हो सकता है कि हॉस्पिटल में बदल गया होगा शायद। नहीं, क्या करे, आपको देख के ही है ना उन्होंने गाना बनाया होगा मेरे ख्याल से, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों हूं। आप अपने फेवरेट हैं? मैं तो अपनी फेवरेट हूं। नहीं आ रहे आप अपनी फेवरेट हैं, तो आपका फेवरेट कौन है? आप अपनी फेवरेट हैं? आप कह रहे हैं कि मैं आपकी फेवरेट हूं? नहीं, आप अपनी फेवरेट हैं, मैं अपना फेवरेट हूं, लेकिन आपका फेवरेट अपार्ट फ्रॉम यू और कौन है? मैं आपकी फेवरेट हूं। नहीं, आप अपनी फेवरेट हैं, मैं अपना फेवरेट हूं। आपका फेवरेट आपके अलावा और कौन है? ये क्या उंगलियां इधर उधर कर रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपको समझाने के लिए, वैसे मैं किसी पे उंगली दिखाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक उंगली आप किसी को दिखाते हैं तो 3 उंगली आपके मुंह पे आती है। पता है, उंगली मत दिखाना, उंगली तोड़ के रख दूंगी। आप मेरी उंगली तोड़ देंगी तो कोई बात नहीं, आप तोड़ दें, मैं हॉस्पिटल जाके पट्टी करा लूंगा तो दोबारा सीधी हो जाएगी। देखें, गिरते ही शह सवार मैदान जंग में, गिरते ही है शह सवार मैदान जंग में, वो तिफिल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। वाह 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 वाह, क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया। शेर समझ में आया कि नहीं आया? शेर समझ में आया? शेर किया? शेर समझ में आया? शेर किया आपने? शेर नहीं समझ में आया? शेर, मुझे लगा ये शेर बोला है मैंने। लेके आए आप सिर्फ खाने की बात करते रहते हैं क्या? नहीं,
सिर्फ आपका ऐसे favorite किए food जा कौन रहे सा हो, है? कभी से मैं देख रही हूँ, बस खाते खाते खाना है बस आपको। नहीं नहीं, आपको खाना खाना आता है? मेरा आपको नहीं आता है खाना खाना? नहीं, मैं लाके परोस दूँ आपको मनीषा जी, यहाँ पे। एक काम करते हैं, इस एक्टिविटी को डन बंद करते हैं, खत्म हो गया, डन बंद, बस हो गया, समझ में हो गया, क्योंकि निकाल दो मनीषा जी। मैं रहम कीजिए, मुझे आज तक कभी भी इतना बेइज्जत किसी ने एक साथ नहीं किया है। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है आपने क्या मुझे बोला, लेकिन मुझे गारंटीड है कि आपने पेट भर के अपनी भड़ास निकाली है। बहुत और जो ज्यादा। आपके दिल में दबी हुई वो ज्वालामुखी थी ना, वो यहाँ के फटा है बहुत बुरे तरीके से। मुझे नहीं समझ आपने क्या बोला, जब शो आएगा उन्हें तब हम सुनेंगे, देखेंगे। अभी एक काम करते हैं, स्कोर पूछ लेते हैं हमारे एडमिन से। बिल्कुल। मैं ज्यादा जोर से तो बात नहीं कर रहा हूँ ना, हल्की बात कर रहा हूँ ना, हाँ, नॉर्मली हल्की ना। हाँ, तो एकदम। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं भड़ास निकालने के बजाय आपने मुझ पे भड़ास निकालने की। नहीं, हम मेहमान तो भगवान होते हैं, हम भड़ास निकाल रहे, हम कौन होते हैं? एडमिन जी जरा बताइएगा कि हमारा मनीषा के स्कोर कितना हुआ, जरा बताइएगा, हमने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया इस एग्जाम में। भी पता चलेगा 2 मिनट में, फिक्र नहीं कीजिए, 2 मिनट में मेरी 2 सेकंड में बता दे। ये लो, हमारे एडमिन जी भी आजकल बहुत पॉइंट चल रहे हैं, अजीब ना पॉइंट, अलग ही मूड। मुझे पता क्या कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं आप लोगों का स्कोर आया 38%। बोलो 38? या तो 35 बोलो या 40 बोलो, राउंड कर दो एक जगह। 38 मैंने वो भी पॉइंट मूड में आजकल। चलो ठीक है, 38 तो 38 ही सही। हाँ, आपको पॉइंट नहीं समझ में आया ना, पॉइंट क्या होता है? नहीं, point जिस क्या तरह होता है? उनकी बात मुझे समझ में नहीं आई ना, मेरी बात उनको भी अब समझ में नहीं आ रही है। तो एडमिन जी आप पॉइंट। अच्छा जी, मनीषा जी हाँ, ऐसे ही जिसका बट का कोई मीनिंग नहीं है, ऐसे खामखे। तो हमने कौन सी ढंग की बात की, हमने कौन सा रॉकेट साइंस बैठ के डिस्कस किया? हमने भी तो यहाँ पे उल्टी सीधी बातें की है ना। अब क्या किए ऊपर वाला जानता है, ये एडमिन जी जानते हैं। बाद में जूते ना पड़े। नहीं, वो तो निर्भर करता है ना कि हमने बातें क्या की हैं। मनीषा जी, अभी ये बातें तो हमारी हो गई, हेडफोन कॉन्वर्सेशन, मजा आया कि नहीं आया? बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। अभी और ज्यादा मजा आएगा जब आप उसको सुनेंगी। हाँ। अभी मेरे पास कुछ आपके लिए टंग ट्विस्टर्स है जो मैंने काफी दिनों से नहीं किए हैं, और आपके साथ आज मैं करने लगा। मैंने ऑलमोस्ट तकरीबन 2 महीने हो गए मैंने टंग ट्विस्टर्स नहीं किया, तो मैं लाया हूं कुछ आपके लिए, आप हमारे लिए कीजिए और इसको देखते हैं कि आप कितना अच्छा निभा पाती हैं। पहला वर्ड है आपके लिए रेविशिंग रवीना रवीना पता है ना? हाँ। टिप टिप बरसा पानी, ओहो क्या बात है। रवीना रेविशन, ये आपने बोलना सिर्फ 7 दफा। 7 दफा? 5 दफा बोलना। कोशिश करते हैं। अच्छा, वैसे तो मेरी बोलती बंद हो जाती है ये टंग ट्विस्टर से, हाँ, लेकिन कोशिश करके देखते हैं। इसीलिए तो लाया हूं। आपकी बोलती कहां बंद होगी? तो क्या बोलना है? रेविशिंग रवीना रेविशन। ठीक है, तो 5 दफा बोल लेंगे। हाँ ठीक है, ट्राई करते हैं। स्टार्ट। रेविशिंग रवीना रेविशिंग रेवना रेक्सोना, एक साबुन आता था रेक्सोना। रेक्सोना होता था, रेक्सोना। आप यूं बोल सकती है, रवीना ने रेक्सोना से नहा के वो रेविशिंग बन गई। ये हो सकता ये बेस्ट है। हाँ, ये बेस्ट है। ये आपके लिए टंग ट्विस्टर रख दें? नहीं, लेकिन ये नहीं बोलना है जो वो बोलना है जो मैंने बोला है। अच्छा। रेविशिंग रवीना रेविशिंग रेविशिंग रवीना रेविशिंग आप पता क्या करिए, एक बोगी से दूसरी बोगी में पीछे की तरफ जा रही हैं, यूं उल्टा जा रही हैं। ट्रेन आगे जाती है ना, आपकी ट्रेन यूं जा रही है। रेविशिंग रवीना रेविशिंग। चलो ठीक है, एक लास्ट बार हम ट्राई करते हैं। रेविशिंग बिल्कुल आखिरी बार, बिल्कुल बिल्कुल। रेविशिंग रवीना रेविशिंग रवीना। आई थिंक रवीना रेविशिंग। हाँ, रेविशिंग रवीना। मैं आपको इसमें 0 दूंगा। इसमें आपने रवीना जी के साथ इंसाफ नहीं किया। भाई हमारा क्रश रह चुकी है वो। हाँ, वो रवीना जी के बारे में कोई इस तरह बोले तो मतलब यानी कि रवीना टंडन जी आपका क्रश है ना वो? हाँ भाई, ऑब्वियसली मतलब आप सलमान खान बोलते तो मैं बोलती। मैं सलमान खान पे मैं क्रश नहीं है, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। मैं मतलब यानी कि मैं अच्छा सुनिए मेरी बात। अब आपके लिए दूसरा है मरमेड मैडलिंग इन मॉरिशस मॉनसून। मरमेड पता ना क्या होती है? हाँ। आधी परी आधा इंसान, अच्छा। ऐसा होता है ना। मरमेड कहते हैं ना, मैडलिंग पता ना, इंटरफेरेंस को कहते हैं। Okay. तो मरमेड मैडलिंग इन मॉरिशस मॉनसून। मरमेड ये रवीना जी बोलो तो अपना ये क्या बोलते हैं इसको? मनीषा जी, आई एम सॉरी, ये जादू चल गया तेरा, ऐसा ये हालत हो गए इस वक्त यहाँ पे। तो मनीषा जी सही बोला, मनीषा ही बोला। आपने बोलना है मरमेड मैडलिंग इन मॉरिशस मॉनसून। मरमेड मैडलिंग इन मॉरिशस मॉनसून। इन मॉरिशस मॉनसून। हाँ जी,
साइंस अटक गई इनकी, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए। क्या कनेक्शन है इन सब का यहाँ पे? तो कुछ यहाँ नहीं, तो यहाँ पे हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, सिर्फ यही एक कनेक्शन है, बाकी किसी चीज का कोई कनेक्शन नहीं है। मैं आपको हाँ, एक है जो दिल से दिल का कनेक्शन है, जो कि LNV का लोगों के साथ है, जो शब्बीर का लोगों के साथ है। क्या बात है। जी है, तो इसीलिए हम आपको कहते हैं कि हंसना हंसाने के लिए हम यहाँ लोगों को बुलाते हैं। और आप हमें हंसाइए, बोलिए मरमेड मैडलिंग इन मॉरिशस मानसून। मरमेड मैडलिन इन मॉरिशस। मैडलिंग नहीं, कोई मेरी कोई ये ऑस्ट्रेलिया में टीचर नहीं थी इंग्लिश की। मरमेड मैडलिंग इन मॉरिशस मानसून। मरमेड मैडलिंग इन मॉरिशस मानसून। एक्सेंट कैसे चेंज हो गया? मरमेड मैडलिंग इन मॉरिशस मानसून। मरमेड मैडलिंग इन मॉरिशस मानसून। अब ठीक है थोड़ा बहुत, और लेकिन रुकना बहुत नहीं है ना। ज्यादा हाँ, रुकना नहीं है। ओके, मरमेड मॉरिशस मानसून। बीच में मैडलिंग भूल गई। मैडलिंग चले दूसरा कर लेते हैं, इसको भी जाने दीजिए। ओके, आई सॉ अ किटन ईटिंग चिकन इन द किचन। I saw a kitten chicken eating चिकन ईटिंग नहीं, आई सॉ अ किटन I saw a kitten ईटिंग चिकन। eating chicken. क्या बोला आपने? ईटिंग व्हाट? Eating kitchen. किचन। अच्छा, वो किचन खा गई? ऐसा नहीं, वो किटन है, वो मॉन्स्टर नहीं है जो किचन खा जाए। और वहां कोई भूकंप भी नहीं आया कि किचन गिर जाए अपने आप। आई सॉ अ किटन ईटिंग चिकन इन द किचन। I saw a kitten eating chicken in the kitchen. बस ये बोलना बस इतना ही सी बात है। इतना सा हो गया काम ना, है, इतना ही काफी है। हाँ, इतना सा काम है और 100 रुपए इनाम है। सच में अभी रख दो। 100 रुपए अभी दूंगा। 100 रुपए बनते कितने? $1 $2 दे दूंगा। 100 रुपए बोले, $100 नहीं बोले मैं। I saw a kitten in the kitchen eating chicken. नहीं, वो किचन में क्या कर रही है? चिकन नहीं खा रही है वो। तो आपने चिकन भूल गई बीच में। I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. ये ऐसे लग रहा है मैं वापस स्कूल जा रही हूँ। चले, इसको भी जाने दें, ये भी जाने दें। अब आपके लिए सेकंड लास्ट। हाँ, अच्छा। 9 nice night nurses nursing nicely. मैं बताता हूं 9 nice night nurses, जो नाइट ड्यूटी पे होती है ना नर्सेस, वो आपने देखा होगा पुरानी जमाने की, एकदम बड़े बड़े चश्मे पहने होते हैं जिन्होंने, पुराने जमाने की। तो डरा रहे हो? हाँ, नहीं डरा नहीं रहा हूं आपको, मैं सच्चाई का सामना करवा रहा हूं। देखिए, 9 nice night nurses, मेरे को भी भुलवा रही है आप, क्या लिखा हुआ क्या है? 9 nice night nurses nursing nicely. हाँ, अच्छा, इसको स्किप कर दें, छोड़ दें। हाँ, मैंने बस लास्ट का ही पकड़ा है, एक तो वो नर्सेस और हाँ, बिल्कुल। मुझे भी लगता है किसी नर्स ने जो है ना कुछ बुरा भला कहा था, तभी मैं ऐसा हो गया। सुने मेरी बात। अब आखिरी वाला, उसके जलने में जलने जैसी जलन नहीं होगी। उसके जलने में, हाँ, उसके जलने की जलन में जलने जैसी जलन नहीं होगी। मैं भी इधर उधर हो रहा हूँ। उस जलन में, ये मैं क्या बोल कर रहा हूँ यार, ये गलत हो रहा है ये। नहीं, उस जलने की जलन में जलने जैसी जलन नहीं होगी। देखें, उस जलने की जलन में जलने जैसी जलन नहीं होगी। ये आपने थोड़ा सा ड्रामेटिक होकर बोला है, यूं बोलना है उतर गुलजार साल में। उस जलने की जलन में जलने जैसी जलन नहीं होगी। उस जलने की जलन में जलने जैसी जलन ना होगी। हाँ, बस अब ये मैं बता दूं, अगर आपने जरा सा ट्विस्ट किया ना तो ये बहुत ज्यादा कुछ अलग वर्ड बन जाएगा, तो एहतियात से बोलिएगा, ठीक है? जबान पे काबू रखना है यहाँ पे। अब मैं सोच में पड़ गई। उस जलने की जलन में जलने जैसी जलन नहीं होगी, मतलब ऐसे ड्रामेटिक हो गया। जैसे इश्क में नाकामी कब होती है, और लेकिन फिर भी आप उस इश्क में जलना चाहते हैं, मर मिटना चाहते हैं, तो समझ लो वो वाली फीलिंग ले आए अपने अंदर, पारो वाली फीलिंग ले आए। उस जलने कि देवदास का कोई पता नहीं, फिर भी 100 साल तक दिए जलाती रही, तेल भी जाया किया, टाइम भी गजा खराब किया। इससे अच्छा कोई और ढूंढ लेती। चुन्नी बाबू लाइन मार के मर गए, लेकिन उसके पास नहीं गई वो। चले काम करें, जाने ही दें, छोड़े रहने थे। मनीषा जी, ये ना आपसे हो पाएगा ना हमसे हो पाएगा। एक ब्रेक ही ले लेते हैं अभी। इससे पहले कि ये सेट जल जाए, यहाँ पे माहौल जल जाए, हम एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर थोड़ा पानी वानी पी के इस आग को बुझाते हैं। सही है? तो पानी ले, मतलब ब्रेक ले लें। ब्रेक ले लें, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें, अब तो बनता है। बिल्कुल। तो चले गाइस, दिस इज द टाइम फॉर अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। काफी मस्ती हो रही है हमारी यहाँ पे मनीषा जी के साथ, लेकिन ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे ना, कुछ और मस्तियाँ करेंगे। तो आप लोग कहीं भी मजा, ये देखते रहिए लेट नाइट वाइब्स विद शफीर।
Driving luxury has never been easier at Big Star Cadillac, home at the $1 down. Drive the new 2023 Cadillac XT4 Luxury Collection, just $499 a month. The new 2023 Cadillac XT5 Luxury Collection, only $569 a month. Or the new 2023 Cadillac XT6 Luxury Collection, just $609 a month. Gulf Freeway, just 2 minutes south of the Beltway. Houston's only Cadillac to your door dealer. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. Hey. Okay. If you love me enough to tolerate my perfect little pets and all their glorious dander, then of course you'll visit nhtsa.gov/the right seat to make sure I'm in the right car seat. Have you heard about HeroGo TV offering free TV? Hey Bobo, do trees tell each other stories? I'm sorry. I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out? Listen. Do clouds take naps? I couldn't tell you. Dad, do stars visit their friends? हाँ जी, वेलकम बैक टू लेट नाइट एडवाइस विद शबीर। वापस आ गया हूँ, लेकिन अकेला नहीं आया हूँ। ये कोरा कागज अपने साथ लाया हूँ। वो कहते हैं ना, जिंदगी का कोरा कागज कोरा ही रह गया। मनीषा जी, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच। क्या हाल चाल है आपके? बस बढ़िया है। अच्छा, बढ़िया है। नहीं, ऐसा डर डर के बोल रही हूँ मनीषा जी बढ़िया। अभी पता चला कि मैं पता नहीं क्या करने लगा हूँ। मैं भूत प्रेत थोड़ी हूँ। मैं आपको बताने ये लगा हूँ मनीषा जी कि अभी हम आपके साथ जो एक्टिविटी करने लगे हैं ना, वो ऐसी एक्टिविटी होगी कि आप सारी जिंदगी उसको याद रखेंगी। मतलब ये नहीं कि बहुत ही स्वीट वे में, ये नहीं कि मैं वो नहीं वाली है आपको लक पता जाएगा, वो वाली नहीं है। बहुत ही मामूली सी स्वीट सी एक्टिविटी है, मजा आने वाला है। उसमें होगा, इसको हम कहते हैं नेम प्लेस एनिमल थिंग। इसमें हम दोनों दिल ही दिल में जो है वो अल्फाबेट काउंट करेंगे फ्रॉम 1 to Z। जो भी आपका दिल मतलब आपका जहां रुकेगा वर्ड, मैं जहां स्टार्ट बोलूंगा उसके बाद आप स्टार्ट करोगी, मैं स्टॉप बोलूंगा वहां रुकोगी। तो जो भी अल्फाबेट पे आप रुकोगे उससे हमें एक वर्ड लिखना होगा। वो चाहे हिंदी में हो, उर्दू में, इंग्लिश में, किसी में भी हो, वो हम यहाँ लिखेंगे। और फिर हम एक दूसरे इस वर्ड को लॉजिकली कनेक्ट करेंगे सेंटेंस बना के एक दूसरे के सेंटेंस के साथ। समझ में आ गया? भगवान, हाँ, बिल्कुल। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये कहते हैं पथरीला रास्ता है, लेकिन दुल्हन आगे जाके मुझे इसी रास्ते से मिलेगी, आप फिक्र नहीं करें। अच्छा, तो आप गेस्ट हैं, आप हुक्म कीजिए मनीषा जी। पहले कौन स्टार्ट करे? आप स्टार्ट करें। मैं स्टार्ट करूं, यानी कि मैं काउंट करूं ABC? हाँ जी। आप मुझे स्टार्ट बोलें फिर। स्टार्ट, स्टॉप। के से क्या हो सकता है? के से क्या हो सकता है? ये मैं पूरी स्टोरी लिख रहा हूं मैं। इतना लंबा? तो ऐसा कैसा मतलब, यानी कि हम तो अब नहीं, मैंने सही लिखा हो। मेरी स्पेलिंग भी सही नहीं है ना, एक तो प्रॉब्लम ये है। हाँ, लगता है पूरी कहानी लिख रहे हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपको मैं ये इसकी वेरिफिकेशन आप ही से करवाऊंगा अभी मैं। जी, नजर आ गया? क्या लिखा आपने? बिल्कुल, ये तो मेरी फेवरेट है ना, आपकी फेवरेट है। आप जरा इसको जरा सीधा पकड़ लीजिए बोर्ड को, ताकि नजर भी आए हमारे को, जनता को भी। अच्छा, तो हमने क्या लिखा है? काजू कतरी। खाइए कभी, आपकी फेवरेट है ऑब्वियसली। मेरी फेवरेट तो है। आप बनाती हैं घर में या बाजार से खरीदती हैं? बाजार से खरीदती हूँ। अच्छा, शुगर फ्री या शुगर वाली? नहीं, शुगर वाली। शुगर वाली क्या ऐसा मजा आ गया है, कमाल है। मिठाई तो मिठाई, मीठी मिठाई खाने का मजा होता है। वैसे मीठी मिठाई के जुमले की वजह से एक जुमला मेरे जहन में आया। आप बोल सकती हैं ये मिठाई बहुत मीठी है इसलिए इसको कहते हैं मीठी मिठाई।
ये मीठी मिठाई है। ये भी नहीं, यहाँ पर भी फेल। ये मिठाई बहुत मीठी है, इसको इसीलिए कहते हैं मीठी मिठाई। ये मिठाई बहुत मीठी है, इसलिए इसे कहते हैं मीठी मिठाई। हाँ। ओह वाह, फाइनली। अच्छा जी, ऊपर वाले तेरे घर में देर है अंधेर नहीं है। अंधेर नहीं है। वाकई में यहाँ पे उजाला हो गया। आप सेंटेंस बना लेते हैं। बना लो। पहले मनीषा जी आप शुरू करेंगे कि हम करें? अब वो सोच रही है मुश्किल वर्ड है तो शबीर जी को दे दो पहले। यही जहन में यही चल रहा है, यही चल रहा। क्या एक काम करें, आप ही शुरुआत मैं ही शुरुआत कर लेता, कोई बात नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं ये बोलूंगा ना, गिव अप क्या होना है, कुछ नहीं, मैं बता देता हूँ। काजू कतरी और काइट का। अच्छा जी, उस दिन मैं घर में काजू कतरी बना रहा था तो एक काइट मेरे आंगन में आके रुकी और मैं काइट लूटने चला गया। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह 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 वाह। जिल्ले सुबानी, जर्दा खाओगे? बिरयानी बिरयानी खानी है आपको? कौन सी बिरयानी, चिकन के मटन? चिकन बिरयानी। चलो, मेरी भी फेवरेट है। अब आप सेंटेंस बना ले मनीषा जी, टाइम पास हो जाएगा वरना टाइम पास हो जाएगा। हाँ, जुमला बनाइए, जुमला। टाइम पास ही करते हैं। काजू कतरी और काइट, वाह, दोनों वर्ड्स हो इतने माशाल्लाह। ये भी सोच रही है कि मैं क्या करूं। हाँ, टाइम लैप्स मिल जाता है ना इस तरह जुमले रिपीट करने में। ये बचपन में करते थे ना हम लोग। हाँ, बना लो वरना गिव अप करते हैं आप। नहीं, गिव अप क्यों करना है? ऑब्वियसली भाई, ऑब्वियसली पुलिस वालों को सस्पेंड करा दिया। काजू कतरी खा के काइट उड़ाई। ये बात आप पे भी ताली बजेगी। क्या बात है, माँ बदौलत, क्या बात है। अच्छा, तो काजू कतरी खा के आपने काइट उड़ाई। हाँ। ताकत आ गई होगी ना? हाँ बिल्कुल। मीठी मिठाई खाने के बाद ताकत आ गई। कौन टाइम ले रहा है? कौन टाइम ले रहा है? ऑब्वियसली। चलो, मैं गिव अप, खत्म। ये लो, हम तो भाई मैदान जब हम लड़ नहीं सकते तो हम जो है ना, हम कह देते हैं कि ठीक है, आओ गोली चलाओ सीने पे। इतनी आसानी से गिव अप कर दिया है। इतनी आसानी से क्या? मैं आपको एक बात बताऊं, बुज़दिली से कहता ना कि मौत अच्छी है। बुज़दिली से जीना नहीं चाहिए इंसान को। चले, अभी आपकी बारी, मैं स्टार्ट बोलता हूं। हाँ बोलिए। ओके, स्टार्ट। स्टॉप। जी से क्या, वो वाला मत लिखिएगा जो अभी हमने ऑफ एयर डिस्कस किया था। हमने ऑफ एयर प्रैक्टिस कर रहे थे ना, तो वही वर्ड मनीषा जी कुछ और लिखिएगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो जी से क्या हो सकता है? मेरी पता है, कोई हेल्प भी करता है ड्यूरिंग दिस टाइम, वो कर नहीं रहे हैं। वो पता नहीं, शायद सो गए या क्या हो गया, उनको समझ नहीं आ रहा। आज मैं हूं ना इसके लिए। अच्छा, हाँ है। क्या बोला आपने? लिख दूं? ये मैं बोलने में मुझे कोई वो नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम हमेशा कहते हैं ना कि टीम वर्क है, टीम वर्क। तो मेरी जो टीम वर्क है ना, वो कभी कभी मेरे लिए बर्डन भी बन जाता है। वो मुझे यहाँ पे मेरी टीम ऐसे ऐसे मशवरे दे रही है, क्यों आपके पास तो सुविधा नहीं है। अगर मैंने वो बोल दिया तो होगा कुछ नहीं, उनका कुछ नहीं जाएगा, मुसीबत में मैं आ जाऊंगा। तो मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ। एडमिन जी, क्या लिखा आपने? ओह वाह, क्या लिखा है? ये लिखा है गार्डन। नहीं, मैंने क्या लिखा है? आपने लिखा है गायत्री। हाँ, गायत्री। ये बहुत ऑब्वियस सा जुमला है। चले, हम आपको जो है वो ये देते हैं ऑप्शन कि आप बनाइए पहला जुमला। हमने लिखा है गायत्री, आपने लिखा है गार्डन। आप जुमला बनाइए। मुझे मालूम है आप क्या बनाएंगे, लेकिन बना लीजिए। अच्छा, इजी है ऑब्वियसली, क्योंकि मैं तो वही बनाऊंगा अगर आपने नहीं बनाया तो। अच्छा चलो। शब्बीर जी घूमते घूमते गार्डन में पहुंच के गायत्री से मिले। अच्छा जी, ओके। अच्छा, शब्बीर जी घूम के उस दिन गार्डन में गायत्री से मिले। हाँ। अच्छा जी, हाँ। तो गायत्री उस दिन गार्डन में घूम रही थी अपने होने वाले पतिदेव के साथ, जिनका घर वालों को नहीं पता था। तो पिताजी ने देख लिया गार्डन में, और फिर जो है वो खूब ज्यादा उनकी खातम अदालत हुई। आप समझ गए ना? ये हमारी वो वाली कॉन्वर्सेशन को बोलने का तरीका है। हम लिपटा के मखमल में लपेट के बोलते हैं। तो गायत्री उस दिन गार्डन में घूम रही थी अपने भाई साहब के साथ। तो पिताजी ने देख लिया। अरे 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 अरे। अच्छा, अब आप बनाइए कुछ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कहीं वो आपका खुद का किस्सा तो नहीं आप सुना रहे थे। आपको कैसे पता चला? ये खबर अखबार में भी आ गई। चलो भाई, मैं तो गिव अप कर रहा हूँ, मुझे तो नहीं पता आता अभी। नहीं आता है? नहीं, इसके आगे जल्दी आप गिव अप कर देते हैं। क्वालिटी हम क्वालिटी में बिलीव करते हैं, क्वांटिटी में नहीं। मुझे भी नहीं आ रहा है ना। चलें, जाने दें। ओके जी, ओके मनीषा जी, अब आप मुझे बोलिए। स्टार्ट मैं करता हूँ। चलिए स्टार्ट करिए। ओके, मैं यहाँ ये रख लेता हूँ। शुभ मुहूर्तम। हाँ, ओके। स्टॉप। आर। क्या बात है, अभी तक मेरे वो मुंह से रविना नहीं निकला है। सही है।
ओके चलो, ये मैंने बना लिया, ये मैंने बना लिया। हो गया आपका? हाँ बना लिया। क्या लिखा मैंने? रोमियो। रोमियो। और आपने क्या लिखा है? रॉक। रॉक। क्या बात है, इसमें तो कुछ अच्छा बन ही जाएगा। एक दो जुमले तो बन ही जाएंगे। आप कर दो ना स्टार्ट। अच्छा मैं स्टार्ट कर दूं? हाँ बिल्कुल। रोमियो ने उस दिन बहुत ही रॉकिंग परफॉर्मेंस दी। वो कहते हैं रोमियो नाम मेरा चोरी है काम। वैसे चोरी करना कोई रॉकिंग काम नहीं है, लेकिन जुमला है तो हमें बोलना पड़ेगा, तो मैंने बोला। रोमियो ने उस दिन बहुत रॉकिंग परफॉर्मेंस दी, लेकिन जैसे ही वो रॉकिंग परफॉर्मेंस दे के बैंक से बाहर निकला, पुलिस वालों ने धर लिया उसको। अरे रे रे, ये हम बेचारे सब की डिस्क्लेमर भी चलाते हैं ना, पता चले इसके नाम है रोमियो, वो बैंक लूटने चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आप बनाइए। हाय, अभी मैं सोच में पड़ गई। आपने इतना अच्छा किस्सा सुना दिया। हाँ किस्सा तो देखिए, अक्लमंद इंसान और वो कहते हैं ना ऑब्जर्वेंट इंसान वही होता है जो किस्से में से अपनी कहानी निकाल के एक नई कहानी बना ले। बट मैं गिव अप कर रही हूँ। अच्छा बेचारे सही है। रोमियो के ये साथ इलेक्शन बहुत का रिजल्ट ज्यादा- आ गया। अच्छा एक और वर्ड कर लेते हैं। ये इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, ये 1-0 से हम विदाउट एनी अपोजिशन हम जीत गए। चले मनीषा जी एक काम करें, हम आपको अभी बोलते हैं स्टार्ट, आप स्टार्ट कीजिए वहां से, कि लास्ट होगा हमारा। स्टार्ट। स्टॉप। एच। एच से क्या हो सकता है? एच से क्या हो सकता है? एच वैसे हमारे एडमिन जी जो हमेशा बोलते हैं ये कर लो वो कर लो, अब जब काम का टाइम है तब नहीं बोलेंगे। अभी मुझे उल्टे उल्टे मशवरे दे रहे थे वो। एच से मैं क्या बनाऊं यार, उनकी ईगो हर्ट होगी लगता है मुझे। नहीं एच से मैं क्या बनाऊं? एच से क्या मेरा हो तो सकता हो है? गया। बोल दो यार। इज्जत का कचरा हो रहा है भाई। मैं अगर मैं अपनी मर्जी से बना लेता हूँ, फिर मैं ऐसा कैसे? क्या ये कहीं ये वही तो नहीं है जो आपने लिखा है? बस अब मेरा कॉपी कर लिया होगा तो मुझे पता नहीं है। कहाँ से झांक रहे हो वैसे? हाँ नहीं वैसा यही है। हेल ठीक है। हॉर्स। अच्छा जी, तो लास्ट टाइम आपने मुझे दिया था चांस, अब मैं आपको दे रहा हूँ। माय गॉड। हाँ जी, तो अब आप बनाइए कोई जुमला। कोई जुमला बनाए हम? हाँ मतलब सेंटेंस। आपको नहीं हंसी क्यों आ रही है? मैंने सीधा जुमला बनाने बोल रहा हूँ। मनीषा जी बनाइए ना। अब क्या करें शब्बीर जी? जी बताइए। चलिए जुमला बना लेते हैं। हॉर्स आया दौड़ते दौड़ते शब्बीर जी को देखते ही बेचारा पहुंच गया हेल में। मैं इतना बुरा हूँ। अच्छा हुआ आपने मुझे एटलीस्ट बीच में रखा, वरना ऐसा नहीं उसको दौड़ाते हेल ही पहुंचा देते। यही होने वाला था उसके साथ। अच्छा चलो, अब ये है कि हाँ, किताबों में लिखा है कि बुरा काम करोगे तो हेल में हॉर्सों को नहलाना पड़ेगा। ये बड़ा अच्छा बना दिया आपने। ये लेकिन मेरा मजेदार था। आपका मजेदार था। चले काम करिए, मजा आप ले लीजिए। मनीषा जी इसको काम करते हैं, इसको रैप अप करते हैं अभी। बिल्कुल। ये हो गया मजेदार सी एक्टिविटी हमारी। अब हमारे पास जो आपके लिए है ना, वो एक और एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं इंग्लिश विंग्लिश। उसके अंदर हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि मैं आपको कुछ सीधे मूवीज के टेढ़े तरीके से नाम बताऊंगा। वो ड्रामा सीरियल भी हो सकता है, वो गाना भी हो सकता है, वो मूवी के नाम भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे सारे फेमस। अब आपने वो गेस करना है कि वो कौन सी मूवी है, या कौन सा सॉन्ग है, या जो है वो कौन सा टीवी शो है, या कौन सा टीवी सीरियल है। सही है? अच्छा आप रेडी हैं उसके लिए? नहीं, बिल्कुल रेडी नहीं। अच्छा वैसे इस मामले में मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ। मेरे हस्बैंड वैसे भी मुझे बोलते रहते हैं कि तुम है ना सारे गानों का और मूवीज का नाम का कबाड़ा कर देती हो। अब मैं डर गई हूँ। सही है। नहीं वो देखेंगे ना, आप जितना ज्यादा कबाड़ा करेंगे उतना ज्यादा हमें मजा आएगा। हमें तो हंसना है ना। अच्छा सुनाइए, अभी मैं आपको पहला जो है वो नाम बताता हूँ, आप वो बताइए। 7/7। सत्ते पे सत्ता। क्या बात है। हाँ, देर रात घरघराहट। बाप रे। हाँ ये एक टीवी शो है, इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकता मैं आपको। देर रात घरघराहट। देर रात घरघराहट। हाँ। आई गिव अप। हाँ। नहीं आता है मुझे ये सोचिए। ये एक टीवी शो है बहुत फेमस। ओ बाप रे। देर रात घरघराहट, ये बहुत ज्यादा फेमस टीवी शो है। ये तो और आज तक कभी भी उस टीवी शो में ये वर्ड यूज नहीं हुआ है। बहुत फेमस टीवी शो है ये। इससे ज्यादा हिंट मैं नहीं दे सकता। मेरी एक्साइटमेंट से आपको गेस कर लेना चाहिए। आपके आसपास शायद हो। ओ लेट नाइट। देर रात लेट
रात नाइट घरघराहट। बाय। जब जलजला आता तो किसी घरघराहट थी, घर 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 घर। अब जाके मैं आप घर में लाया तब आपको पता चला है कि घर किसका है। चलो कोई बात नहीं। माई फ्रेंड इज गेटिंग मैरिड। मेरे सही है। दोस्त की माय फ्रेंड इज गेटिंग मैरिड। हाँ, ये यश चोपड़ा की नहीं यश चोपड़ा की मूवी है, तो दोस्त को हटा दीजिए, दूसरा वर्ड यूज कीजिए वहां पे। मेरे यार को मना दे, मेरे यार की शादी। प्यार फिर जगा दे। सुना है गाना? क्या बात है, नहीं क्या सुना बात यार। देखा, मैं अब भी सिक्का बड़ा कर रही हूँ, देख लेना। माय फ्रेंड इज गेटिंग मैरिड, मेरे यार की शादी है। मेरे यार की शादी है। हाँ, अब सुनिए दूसरा। वैसे आप गाना बहुत अच्छा गाते हो। अरे थैंक यू सो मच। ये देखें, शायर की शायरी उस वक्त तक बाहर नहीं आ सकती जब तक सामने कोई हसीन इत्तेफाक ना हो। आपको मैंने खूबसूरत कह दिया अभी। सुनिए मनीषा जी, थैंक यू तो बोलिए। थैंक यू। अच्छा, प्रेम फाउंड ज्वेल्स एंड वेल्थ। प्रेम लव फाउंड ज्वेल्स, ज्वेलरी होती है ना, ज्वेलरी का शॉर्ट फॉर्म। मेरी इंग्लिश बहुत बुरी है, वर्ड मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत बुरी है। हाँ। क्या ज्वेलरी को क्या ज्वेल्स कहते हैं ना, ज्वेल्स। हाँ, हाँ, हाँ। तो प्रेम फाउंड ज्वेल्स एंड वेल्थ, प्रेम लव। ये बहुत फेमस मूवी है। हाँ हाँ लव प्रेम। हाँ, आप नाम सही ले रहे हो उसके, मतलब मुझे लग रहा है आपकी जो दिशा है ना वो सही है। दिशा उतनी सही है, बस आगे नहीं जा रही। मूवी का नाम गैस करना है। मुझे वो आता है। मनीषा, प्रेम फाउंड ज्वेल्स एंड वेल्थ, ये बहुत फेमस मूवी, हाल फिलहाल की है, समझ लें। अवार्ड भी मिले थे। संजय लीला बंसाली ने शायद बनाया था, उनको मुझे मालूम नहीं है। हाँ, संजय लीला हाँ, वो आई थिंक, हाँ, वो उनकी डायरेक्शन में है। शायद क्या प्रेम लीला? नहीं रामलीला। प्रेम रतन धन पायो। प्रेम फाउंड ज्वेल्स एंड वेल्थ पायो। फाउंड ज्वेल्स एंड वेल्थ, तो प्रेम रतन धन पायो। मिल गया। ओके, वन हु विंस इज अलेक्जेंडर। वन हु विंस इज अलेक्जेंडर, ये बहुत आसान है, ये आपको गैस कर लेना चाहिए। बाप रे, आप है ना, मुझे कहाँ किस चक्कर में फंसा यही दिया तो ना, आपने। इसी चक्कर के चक्रव्यूह में फंस के ये आटा ऐसा रिफाइंड पीसेगा कि आप देखिएगा जब इसके पराठे बनेगा ना। हाँ, पराठे। हाँ, तो वन हु विंस इज अलेक्जेंडर, ये हमारे, ये लाइक समझ ले, चलो मैं आपको हिंट देता हूँ, ये दस लाइक यू नो द जनरेशन वी आर, यू एंड मी, ये उस टाइम की मूवी है। नहीं, वो जो जीता वही सेकंड। लास्ट वर्ड मनीषा, यू हैव क्रॉस द लिमिट्स। हद पार या तड़ी पार? नहीं, हद कर दिया आपने। You have crossed the limits. गोविंदा, ये मुझे याद है। हाँ, वो है ना, गोविंदा 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 गोविंदा। आखिरी जो एक्टिविटी है मनीषा, उसे हम कहते हैं रैपिड पोल खोल। क्या कहते हैं? रैपिड पोल खोल। इसमें पोल खुलेगी किसकी? मेरी। क्वेश्चंस कौन करेगा? बख्श दो भगवान। आप जिंदगी में ऐसा लगा पहली दफा तक खुल के हंस रही हैं। ओके मनीषा जी, आर यू रेडी फॉर दैट? रैपिड पोल खोल कहते हैं इसको। पहला क्वेश्चन आपके लिए, यू डोंट हैव अ टाइम टू थिंक, इसकी कंडीशंस है ये, आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, आपको आंसर देना है राइट अवे। अच्छा, आप रेडी हो इसके लिए? हाँ, बिल्कुल। ओके, 3 हैबिट्स यू विल नेवर गिव अप। 3 हैबिट्स, वो अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, आपके लिए हो सकता है दुनिया के लिए बुरी, आपके लिए अच्छी हो। सो 3 हैबिट्स, बिल्कुल बिंदास होकर बताइए, यू विल नेवर गिव अप। हाँ। जो आपकी आदतें हैं। सोना, जिम और सेल फोन। अच्छा, सेल फोन से ये आपकी हैबिट्स हैं। हाँ। ओके, योर फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश? ऋतिक रोशन। ओके, वन थिंग यू रिग्रेटेड द मोस्ट इन योर लाइफ? बैड फ्रेंडशिप। ओके, मनी और फेम? बोथ। एक को चूज करना हो तो क्या करेंगे? ये क्वेश्चन है, मनी और फेम। मनी, ओके। मनी है तो हनी है। मनी है तो हनी है, सही है। ओके, चलें, 3 थिंग्स यू हेट अबाउट योरसेल्फ, जो आपको अपने बारे में अच्छा नहीं लगता। 3 चीजें कि मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ। नंबर 1। दूसरा, मैं बहुत ज्यादा सोती हूँ। सोती हैं, सही है, सोना सेहत के लिए अच्छा है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन और थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर्ड भी हूँ। अच्छा, शॉर्ट टेम्पर्ड है, गुस्सा आ जाता है। ओके, लव इज ब्लाइंड, एग्री और डिसएग्री? लव इज ब्लाइंड। well, शबीर जी, this is debatable. आपसे पूछना, बता दे, अब तो आपने सोच भी लिया, क्वेश्चन इतना लंबा। लव इज ब्लाइंड, एग्री और डिसएग्री, सिंपल बोलिए, हाँ या ना में? I think it is. You disagree? Yeah. You disagree? I don't disagree. Love is definitely blind, but I don't disagree with that. अच्छा, you agree to disagree? I agree to disagree. आपके इस आंसर को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं मनीषा।
अभी जो है ना शो के रैप अप का टाइम हो गया है, तो रैप अप करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम रैप अप करें, मैं मनीषा वाकई में कहता ना कि वन ऑफ द बेस्ट शोज होते हैं आपकी लाइफ के, तो आई कैन से दिस ऑन एयर, टुडे इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट शोज ऑफ माय कैरियर ऑफ लेट नाइट वाइब्स। आपके साथ आज बात करके मुझे वाकई में बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, हम दोनों बहुत दिल से हंसे और मुझे भी बहुत मजा आया आपके साथ। लेकिन इससे पहले कि हम शो को रैप अप करें मनीषा, हमारे एक ट्रेडिशन है कि हम हमारे गेस्ट से मैसेज लेते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, तो ये वाला साइन बना लो आप, ये हमारे लेट नाइट वाइब्स का साइन है। इस कैमरे में देख के आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मनीषा, माइक इज ऑल योर्स। व्यूअर्स के लिए मेरा एक मैसेज है कि आप ऐसे ही हंसते खेलते रहिए और हमेशा देखते रहिए लेट नाइट वाइब्स। क्या बात है, यानी कि आपने भी आज बिल्कुल ही हम पे एकदम फिदाई कर दिया आपने। चले मनीषा, अभी शो को रैप अप करते हैं, ठीक है? अगेन बट वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड कमिंग ऑल द वे फ्रॉम ऑस्टिन टू ह्यूस्टन। थैंक यू सो मच मनीषा, थैंक यू थैंक यू शबीर जी। नो वरीज। ऑलराइट गाइस, चले दिस इज द टाइम टू रैप अप द शो। आज हमारे साथ यहाँ पे मनीषा जी थी, हमने पूरी कोशिश की कि आपको आज हंसा हंसा के पागल करते हैं। आई होप कि हम उस कोशिश में कामयाब रहे। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए बिल्कुल मनीषा जी जैसी ही गेस्ट पर्सनालिटी लेके आऊंगा। सो टिल देन कीप वॉचिंग लेट नाइट वाइब्स विद शबीर।